तो वेलकम है तो और एक सर्कल की वीडियो है, लेकिन ये वाला वीडियो एक्चुअली एक रिपीटेशन है। फिर से रिपीट करेंगे थ्योरम्स को जो हमने किए थे पहले भी, लेकिन थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा मेरा गलती हो गया क्योंकि मैंने बहुत कुछ पार्ट को मैंने मिस कर दिया है। ठीक है, तो अभी मैं फिर से इसको रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, थ्योरम वन क्या कहता था? द एंगल सबटेंडेड the angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय ओके। तो एक सर्कल लेते हैं पहले, तो नहीं तो समझा नहीं पाऊँगा कैसे होता है क्या। ठीक है, तो पहले इसको एक सर्कल मान लेते हैं। ठीक है, और सपोज़ ये है एक आर्क। ठीक है, इस आर्क का नाम है ए बी। ठीक है, तो ये है सेंटर ओ, और आर्क ए बी सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा, ठीक है, सेंटर के साथ उसने कितना एंगल बनाया है, एंगल ए ओ बी, वो डबल होगा किसका? सरकमफरेंस से जो एंगल बनाएगा उसका डबल होगा। मतलब सरकमफरेंस से एंगल बनाता हूँ तो ये सेम आर्क होगा, सेम आर्क। एक है सेंटर से एंगल बनाएगा, दूसरा है सरकमफरेंस से एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये आर्क ए बी मान लेते हैं, इसने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया है, एंगल ए ओ बी। वो डबल होगा किसका? किससे डबल होगा? डबल ऑफ एंगल मेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट मतलब सरकमफरेंस के ऊपर। जो सरकमफरेंस मतलब क्या? इसके ऊपर जो एंगल बनाएगा वो मतलब उसका डबल, मतलब क्या, 2 करेंगे तब जाके हमें सेंटर एंगल का वैल्यू मिलेगा। मतलब सेंटर एंगल के वैल्यू के साथ इक्वल होगा, तो इसको नाम ले देते हैं सी। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि इसका मतलब हुआ कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, सेंट्रल एंगल ए ओ सी क्या है? सेंट्रल एंगल, ये है सेंट्रल एंगल, और ये है सरकमफरेंस एंगल, मतलब शॉर्टकट में समझने के लिए सरकमफरेंस एंगल है ये। ठीक है, अभी ये तो था माइनर आर्क, ये तो माइनर आर्क है। अगर मेजर आर्क हुआ तो तब क्या होगा? ठीक है, तो पहले ये वाला प्रूफ कर लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? प्रूफ करने के लिए यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन्स पे, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और ए बी को भी ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन्स पे। ठीक है, और इसको नाम दे दिया सपोज डी। ओके, तो हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो पहले
to prove angle AOC is equal to twice of angle ACB when AB जो आर्क है वो एक माइनर आर्क है, इज माइनर, AB आर्क इज माइनर। अगर AB आर्क माइनर है मतलब क्या, अगर सिर्फ ये वाला पार्ट माइनर मतलब ये वाला पार्ट, अगर मेजर बोले तो ये वाला ऐसा करके पूरा, ठीक है। तो अगर माइनर आर्क है तब क्या होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल AOB अच्छा माइनर आर्क और सेमी सर्कल, माइनर आर्क भी हो सकता है या फिर सेमी सर्कल भी हो सकता है, माइनर आर्क और सेमी सर्कल। और एक प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ये कब होगा, जब AB मेजर आर्क होगा, जब AB आर्क जो होगा वो मेजर होगा। हो गया। तो अभी क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने AB और CO को ज्वाइन किया, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में अच्छा ऐसे लिखता हूँ, जॉइंड OB एंड CO, इसके बाद प्रोड्यूस्ड CO to a point D आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट D तक इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया। किसको प्रोड्यूस किया, CO को, ठीक है। अभी प्रूफ कर, अभी लिखेंगे हम प्रूफ। नाउ यू विल राइट प्रूफ। पहला प्रूफ, अगर माइनर आर्क होता है तो क्लियरली यहाँ पर तीन केस है। केस 1 क्या, पहला केस है कि अगर माइनर आर्क हो तो पहला केस AB आर्क अगर माइनर आर्क होता है तो, ठीक है। तो माइनर आर्क के लिए ये वाला डायग्राम होगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर माइनर आर्क। तो अभी लिखो, देखो अभी ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है, ठीक है ना। अभी एक ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है, तो ट्राइंगल फॉर्म होने के बाद अगर हमने क्या किया, इस साइड को एक्सटेंड किया, करने के बाद ये वाला एंगल जो होगा वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो उसका कुछ से इक्वल होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ओके। सिमिलरली ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है जो कि इक्वल होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है। तो अभी लिखो इन ट्राइंगल ए, अच्छा रुको इसको लिख देता हूँ, ए, इसका नाम ले लेते हैं ई, ठीक है, इस वाले पॉइंट का नाम। इन ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE एंगल क्या ही है, एंगल AED। एंगल AED क्या होगा, एंगल EAC प्लस ECA, एंगल EAC प्लस एंगल ECA, ठीक है। और इन ट्राइंगल BEC एक्सटीरियर एंगल है, एंगल BED इज इक्वल टू एंगल EBC, एंगल EBC प्लस एंगल
ECB, एंगल ECB, तो ये है क्या, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। इसके बाद बट ये देखो, ये रेडियस है, OC रेडियस है, OA भी रेडियस है, तो रेडियस क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल, दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल। कैसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में भी क्या, OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है, मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ओके, तो लिखो, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। बट एंगल कितना है ये, एंगल OAC, ओके, एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA सिंस OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC जो कि है रेडियस, सॉरी रेडियाई, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद ऑल्सो सिमिलरली एंगल OBC और OCB भी इक्वल है, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB सिंस OB के साथ OC इक्वल है, क्यों, रेडियाई है। इसमें भी क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो ये एंगल इक्वल, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल। ओके, अभी क्या करेंगे, तो अभी जो हमने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर, तो अभी क्या है, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना, तो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ओ वेट, मैंने कुछ गलत लिख दिया, शायद वेट, मैंने ये पूरा ट्रायंगल ले लिया, सॉरी एक्चुअली ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा और ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, तभी तो बोलूँ, थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। अच्छा, कोई ना, अभी करेक्शन कर देता हूँ। एंगल AOD इज इक्वल टू OAC और OCA, यहाँ पर BOD हो जाएगा, यहाँ पर होगा OBC प्लस OCB, OAC और OCA, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अभी देखो, इसमें दोनों इक्वल हैं, तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OAC प्लस एंगल OAC, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम OAC नहीं लेंगे, कौन सा वाला एंगल लेंगे, हम अभी यहाँ पर लेंगे OCA, बिकॉज हमें चाहिए ये वाला एंगल, वी नीड दिस एंगल, ये पूरा एंगल हमें चाहिए, तो हमने एंगल OCA लिया, तो एंगल OCA प्लस एंगल OCA सिंस सिंस प्रूव्ड अबव लिख देता हूँ, प्रूव्ड बिलो या फिर अबव लिख देता हूँ, कुछ तो लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एंगल AOD का वैल्यू क्या हो गया, 2i ऑफ एंगल OCA हो गया। इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं, और इसमें इस वाले में एंगल BOD इज इक्वल टू, हमें कौन सा वाला एंगल चाहिए, हमें चाहिए एंगल OCB, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल OCB प्लस एंगल OCB, दोनों तो इक्वल हैं, प्रूव्ड अबव। तो यहाँ से एंगल BOD का वैल्यू कितना आ गया, एंगल BOD का वैल्यू आ गया 2i ऑफ एंगल OCB, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2,
ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को भी हम प्लस कर देते हैं। 1 + 2, 1 में क्या था, एंगल AOD प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू, इसमें होगा ट्वाइस ऑफ एंगल OCA प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OCB। ओके, हो गया। इसके बाद एंगल AOD और BOD को प्लस करेंगे तो क्या मिलता है, एंगल AOD मतलब ये वाला एंगल, और एंगल BOD मतलब ये वाला एंगल BOD, ये वाला एंगल। दोनों को प्लस करेंगे तो कौन सा मिलेगा, एंगल AOB। दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल मिल जाएगा, हमें एंगल AOB मिल जाएगा। तो इसमें एंगल AOB होगा, और ट्वाइस ऑफ एंगल OCA और OCB को प्लस करेंगे तो क्या होगा, OCA मीन्स ये वाला एंगल, और OCB मीन्स ये वाला एंगल। दोनों को प्लस किया तो क्या मिला हमें, एंगल ACB पूरा वाला। ठीक है ना, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, एंगल OCA प्लस एंगल OCB, तो यहाँ से एंगल AOB कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं है, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ठीक है, तो हैंड्स प्रूव्ड, ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है, अभी अगर मेजर आर्क हो तो क्या होगा। ठीक है, मेजर आर्क हो तो अभी जो हमने केस किया उसमें ये माइनर आर्क भी होगा और सेमी सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, माइनर आर्क और सेमी सर्कल दोनों के लिए सेम ऐसा प्रोसीड्योर है, सिर्फ मेजर आर्क के लिए और एक छोटा सा प्रोसीड्योर है, केस 2 में क्या है कि जब AB आर्क मेजर आर्क होगा, मेजर आर्क मतलब और एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसा, सपोज़ ये ऐसा डायग्राम, ये सेंटर। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको एक आर्क बना लेते हैं, मेजर आर्क। तो अभी AB जो है मेजर आर्क बन गया है। कौन सा वाला मेजर आर्क, ये वाला ऐसा। ठीक है, ये मेजर आर्क है। तो अभी क्या करेंगे कि इसको सेंटर से जॉइन कर देते हैं, ये है सेंटर। तो ये है सरकमफरेंस के ऊपर एंगल, हाँ, ये C। now we will join CO and extend it, we will now join CO and extend it to a point outside the circle। सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, इसको हमने एक्सटेंड किया। इसका नाम को हमने दे दिया, इसका नाम है AD। ठीक है, सॉरी सिर्फ D। AB को भी ज्वाइन कर लिया डॉटेड लाइंस में। ओके, इसके बाद अभी हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल किसके साथ इक्वल होता है, सरकमफरेंस के एंगल से इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ सरकमफरेंस एंगल। ठीक है, क्योंकि अभी AB क्या है, मेजर आर्क। ओके, AB नाउ इज ए मेजर आर्क। तो मेजर आर्क ने सेंटर से कितना एंगल बनाया है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, ये रिफ्लेक्स एंगल है। ओके, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB विल बी इक्वल टू whom, सरकमफरेंस एंगल विच इज ACB। देखो AB आर्क है, ये 2 पॉइंट्स है, इन्हीं 2 पॉइंट से सेंटर में कौन सा वाला एंगल बना है, सेंटर में एंगल बना है रिफ्लेक्स AOB,
और सर्कमफरेंस में इन्हीं सेम दो पॉइंट से कौन सा एंगल बना है, एंगल ए सी बी। और ये प्रूव करना है कि दिस एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट से हम करेंगे अभी, फ्रॉम दिस पार्ट। इस वाले पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम ये हो जाता है एंगल ए ओ बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी। ठीक है, अभी एंगल ए ओ बी क्या है, ए ओ बी तो नहीं होगा क्योंकि मेजर आर्क है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी होना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स ऑफ, अच्छा डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी। तो हमें पता है इन दोनों को प्लस करने के बाद कौन सा वाला एंगल मिलता है हमें। तो फ्रॉम दिस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। यहाँ पर रिफ्लेक्स लेने का क्या कारण है, देखो ये है नॉर्मल एंगल और ये क्या है इसका रिफ्लेक्स। तो सेंटर एंगल कौन सा है, ये वाला, नॉट दिस, नॉट दिस, क्योंकि आर्क कौन सा है, ये वाला, सॉरी आर्क है ये वाला। तो इस आर्क के रेस्पेक्ट में सेंट्रल एंगल तो ये होगा ऑब्वियसली। अगर ए वाला आर्क होता है, ए सी बी आर्क होता है, तो माइनर आर्क है, माइनर आर्क के रेस्पेक्ट में सेंट्रल एंगल कौन सा है, ये वाला सेंट्रल एंगल है, ये वाला विद रेस्पेक्ट टू दिस आर्क। बट विद रेस्पेक्ट टू दिस आर्क, मेजर आर्क, सेंट्रल एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, दिस, मतलब क्या, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। ओके, तो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। ओके, इसके बाद क्या था, थ्योरम 4, सॉरी थ्योरम 2, थ्योरम 2, थ्योरम 2 था एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए 90 डिग्रीज, कुछ था ऐसा, हाँ, द एंगल इन ए सेमी सर्कल, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्रीज। तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो दिस इज द डायामीटर, ये सेंटर है और ये हमने ज्वाइन कर दिया सरकमफरेंस वाला एंगल भी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको नीचे लाना पड़ेगा, हाँ। तो अभी ये है सेंटर ओ, ये है ए बी डायामीटर और ये है सी। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो हमें ये देखना है कि सरकमफरेंस वाला जो एंगल है वो किस तरफ फॉर्म हुआ है, उसके ऑपोजिट तरफ होगा वो आर्क। तो देखो यहाँ पर सरकमफरेंस इस वाले डायरेक्शन में फॉर्म हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ फॉर्म हुआ है। तो सरकमफरेंस एंगल के ऑपोजिट जो आर्क होगा, मतलब ए बी आर्क जो होगा वही होगा, मतलब ओ आर्क होगा। ऐसा नहीं कि ए वाला आर्क नहीं होगा, ये वाला आर्क नहीं होगा, ये वाला आर्क होगा, ये वाला आर्क। ठीक है, बिकॉज सरकमफरेंस के ऑपोजिट वाला एंगल होता है। ठीक है, अभी तो इस वाले आर्क का सेंट्रल एंगल कौन सा है, ऑब्वियसली दिस वन, जो कि 180 डिग्री, बिकॉज डायमीटर है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एंगल, अच्छा, टू प्रूव एंगल ए ओ बी, सॉरी एंगल ए सी डी, सॉरी ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पर, प्रूफ। तो एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, तो एंगल ए, रीज़न तो आपको पता ही है, अभी लिख के देता हूँ थ्योरम 1 फॉर
टाइम को कंज्यूम, मतलब इतना ज़्यादा कंज्यूम ना हो, टाइम सेव हो, इसलिए मैंने तो शॉर्टकट में लिखा। तो सेंट्रल एंगल का डबल होगा ये वाला एंगल, ठीक है। सेंट्रल एंगल कितना है 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है 180 डिग्रीज, ठीक है। तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। इसमें लिख दो सिंस ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। So from here angle ACB is equal to 180 degree minus divided by 2 90 degree. So hence proved. Now converse of theorem 2. तो बोला है कि अगर एक आर्क सर्कल के ऊपर कोई मतलब किसी भी पॉइंट पर एक राइट एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, सर्कल के ऊपर, तो इसका जो ऑल्टरनेट सेगमेंट होगा वो एक सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल होगा, ठीक है। तो प्रूफ कर लेते हैं। तो सपोज़ मान लेते हैं कि एक डायग्राम है ये, ठीक है। तो ये एक सेगमेंट, अच्छा पहले मान लेते हैं ए बी एक आर्क है। तो ये ए बी आर्क, ठीक है। तो ए बी आर्क ने 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाया है। तो इसे थोड़ा सा नीचे लाएंगे इसको, डायग्राम को। तो सी पॉइंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सेंटर है, क्या करेंगे अभी ज्वाइन करेंगे, ए बी को ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइंस में। ओह ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, वेट, स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा इसको। तो ये है सपोज सेंटर, ओके। तो अभी डॉटेड लाइन बना लेते हैं इसको, हाँ। तो अभी प्रूफ टू प्रूव आर्क ए बी एक सेमी सर्कल है, बिकॉज वी नो सेमी सर्कल इज ऑल्सो एक आर्क और एन आर्क, सॉरी। तो कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया। अच्छा प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ हमने ज्वाइन किया ओ बी और ओ ए को, जॉइंड ओ ए एंड ओ बी। So we joined OA and AB since AB subtends, अच्छा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो एंगल AOB कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। एंगल ACB कितना है, एंगल AOB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 90 डिग्रीज, मीन्स ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री, दैट इज़ 180 डिग्री। तो एंगल AOB क्या है 180 डिग्री, मतलब क्या, एंगल AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो दिस शोज दैट, अब स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन मतलब ओ ए और ओ बी एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर है, बिकॉज दे आर इक्वल। तो दिस शोज दैट, बिकॉज दोनों रेडियस एक्चुअली, दिस शोज दैट ए ओ एंड ओ बी are in the same straight line। अभी सेम स्ट्रेट लाइन में है मतलब क्या, डायमीटर, बिकॉज 180 डिग्रीज, और सेम स्ट्रेट लाइन में है मतलब डायमीटर, दोनों इक्वल है। ये रेडियाई है, रेडियस एक्चुअली रेडियाई जो भी हो, हैंस ए बी एक सेमी सर्कल है। ये बन गया 180 डिग्रीज, दैट्स वाई, ओके। नाउ लास्ट थ्योरम, थ्योरम 4, नो थ्योरम 3। Theorem 3, angles in the same angles in the same segment are equal। तो इसका भी दो केस है, 3 केस एक्चुअली, अगर मेजर आर्क माइनर आर्क अगर होता है तो सबसे पहले केस 1 कर लेते हैं। अच्छा डायग्राम तो सारे से दौड़ कर लेंगे। केस 1,
डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर, ये ए बी, तो यहाँ पर एक एंगल बनाया, फिर यहाँ से और एक एंगल बनाया, सॉरी यहाँ से और एक एंगल बनाया, एक्सटेंड किया थोड़ा सा, फिर यहाँ से और एक एंगल बनाया यहाँ पर, फिर इसको ऐसे किया। अच्छा, दो ही करते हैं अभी के लिए, ठीक है, दो ही करते हैं। ये है सेंटर ओ, अच्छा सेंटर ओ को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो सेंटर ओ को हमने ज्वाइन किया, मतलब इसको ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया डॉटेड लाइंस में। तो अभी हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है। तो केस 1, व्हेन ए बी माइनर आर्क होगा, तो एंगल ए ओ बी कितना होगा? एंगल ए ओ बी होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। रीज़न क्या है? थ्योरम 1, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल to the angle subtended by it on any part on the remaining part of the circle, ठीक है। तो सॉरी, इन चेंज करना पड़ेगा, हाँ। तो ए बी आर्क ने सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा, तो सर्कमफरेंस के, मतलब सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा वो डबल होगा किसका? सर्कमफरेंस वाला एंगल के साथ। सर्कमफरेंस के एंगल के साथ डबल, सॉरी, सर्कमफरेंस के एंगल से डबल होने के बाद जो एंगल मिलेगा वही होगा सेंटर एंगल। ये कंफ्यूज होता है मुझे, पता नहीं, मेरा सेंटेंस मिलता नहीं एक्चुअली। तो सेंट्रल एंगल विल बी इक्वल टू डबल ऑफ द सर्कमफरेंस एंगल। देखो सेम पॉइंट ए बी पॉइंट, देखो दोनों सेम पॉइंट से एक सेंटर में एंगल बना और एक सर्कमफरेंस में एंगल बनाया, ठीक है। तो ये एंगल सेंटर में एंगल है ए ओ बी, तो उसका वैल्यू कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी, सेम, बिकॉज देखो ये आर्क ए बी ने बनाया है ये वाला एंगल सेंटर से, और सिमिलरली सर्कमफरेंस से ये वाला एंगल बनाया है, और सेम पॉइंट है, देख सकते हो ए बी सेम पॉइंट है, सेंटर के साथ एक एंगल बनाया और सर्कमफरेंस के साथ एक एंगल बनाया, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं और इसको इक्वेशन 2, दोनों का सेम ही रीज़न है, थ्योरम 1, दोनों को अभी कंपेयर करेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 सब देख सकते हो कि एंगल ए ओ बी इसके साथ भी इक्वल है, एंगल ए ओ बी इसके साथ भी इक्वल है, मतलब ये दोनों एक साथ इक्वल है, दोनों एक दूसरे में इक्वल है। तो एंगल 2 इंटू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए डी बी, 2 कैंसिल, तो क्या हो जाता है? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। हो गया प्रूफ्ड, सॉरी, हैंस प्रूव्ड। तो पहला वाला केस तो प्रूव हो चुका है। नाउ सेकंड केस इज अगर सेमी सर्कल होता है तो ए बी आर्क इज ए सेमी सर्कल, इसके लिए डिफरेंट होगा डायग्राम। तो ये होगा अभी डायग्राम ऐसा, डायमीटर है ये, तो इसे डॉटेड लाइन में होगा, ये एंगल बनाया, फिर यहाँ से ये एक एंगल बनाया, सॉरी
हो गया। ये ओ, ये ए बी और ये सी डी। ओके, तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर, ओ अच्छा जो भी हो, हमें क्या पता है कि ये डायमीटर है, और डायमीटर है तो मतलब क्या, ये सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो कितना होता है, ऑब्वियसली 90 डिग्रीज। ठीक है ना, तो दोनों ही 90 डिग्रीज होंगे क्योंकि ये वाला भी सेमी सर्कल में एंगल है। ठीक है, तो therefore angle ACB 90 degree, angle ADB 90 degrees, angle in a semicircle। इसका भी सेम रीज़न है। इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो 90 डिग्री जो है इसके साथ भी इक्वल है, 90 डिग्री इसके साथ भी इक्वल है, मतलब कि दोनों इक्वल है एक साथ। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, हैंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। बहुत छोटा सा प्रूफ था ये। इसके बाद अगर अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है, अगर मेजर अर्क हुआ तो तब क्या होगा। तो अभी ए बी मेजर अर्क है, इसके लिए भी एक डायग्राम होगा, तो इसको यहाँ पर बनाते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये सेंटर है तो ऐसा, फिर ऐसा, और बाकी इसको हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइंस में। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज सेंटर, वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट एज O, and this is AB arc and this is CD। ओके, तो अब ये AB मेजर आर्क है, मतलब ये वाला आर्क ऐसा, बिकॉज हमने क्या बोला था कि सर्कमफरेंस वाला एंगल से ऑपोजिट में जो होगा वही होगा आर्क। ठीक है, गिवन। तो ये वाला आर्क ने सेंटर के साथ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB बनाया है, और वो किसके साथ इक्वल होगा, एंगल ADB के साथ। तो reflex of angle AOB will be equal to whom, twice of angle ACB, और reflex of angle AOB और एक के साथ भी इक्वल होगा जो कि है twice of angle ADB, twice of angle ADB। ठीक है, रीज़न आपको पता ही है। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2 twice of angle ACB is equal to twice of angle ADB। 2 कैंसिल, यहाँ से एंगल ACB इज इक्वल टू ADB, एंगल ADB, हैंस प्रूव्ड। तो क्या हुआ कि अभी मेजर आर्क बोला तो ये वाला एंगल, ये वाला आर्क यूज़ होगा, तो आर्क ने सेंटर के साथ जितना भी एंगल बनाएगा वो डबल होगा किसके साथ, सर्कमफरेंस एंगल के साथ। तो सर्कमफरेंस में कौन से एंगल है, एंगल ADB भी है और एंगल ACB भी है सर्कमफरेंस में। तो ऑब्वियसली दोनों के साथ ही क्या होगा, डबल होगा। ये वाला एंगल रिफ्लेक्स होगा क्योंकि ये वाला एंगल तो नॉर्मल एंगल है और ये वाला रिफ्लेक्स है, तो रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंड ट्वाइस ऑफ दिस। ठीक है, तो दोनों रिफ्लेक्स एंगल इसके साथ भी इक्वल है, इसके साथ भी इक्वल है, मतलब कि दोनों एक साथ इक्वल है एक दूसरे में। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, so this is the end of the video।